ज्ञानेंद्रियों में एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है कान। जिस तरह से हम छूकर, देखकर, चखकर, सूंघकर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझते हैं, उसी तरह से सुनना भी एक महत्वपूर्ण गुण है। सुनने के लिए नेचर ने हमें कान दिए हैं, लेकिन कुछ कारणों से या कुछ बीमारियों या उम्र के चलते या और किसी बाह्य कारण से जब सुनने की क्षमता यानी श्रवण शक्ति या हेयरिंग पावर खत्म या कम हो जाती है तो उसे बधिरता या बहरापन या डीफनेस कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डीफनेस की, क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में एक उम्र के बाद बहुत से लोगों में बहरेपन की समस्या, डीफनेस की प्रॉब्लम अपने आप आना शुरू हो जाती है। मुख्य कारणों में कान में मैल भर जाना या वैक्स का जमा हो जाना, सर्दी लग जाना, ब्लड में किसी तरह की कोई खराबी या विकृति आ जाना, इसी तरह के कुछ बीमारियां जैसे कान में दर्द हो जाना या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनना, जिसकी वजह से कान के पर्दे का फट जाना मुख्य कारण है। यहां हम जन्मजात बहरापन या डीफनेस बाय बर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। यहां हम बात कर रहे हैं बाह्य कारणों से या उम्र बढ़ने से होने वाले बहरेपन की। इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। आइए पहले हम बात करते हैं कान की कार्यप्रणाली, आई मीन फिजियोलॉजी ऑफ एयर। इसके लिए हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। देखिए, बाहर से तो सभी जानते हैं कि कान जो हमारे चेहरे के दोनों ओर हैं, उनमें आवाज जाती है और हमें सुनाई देती है, लेकिन इसकी जटिलता कुछ और ही है। सुनाई देने को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सुनाई देने की शुरुआत आउटर ईयर, बाह्य कान या बाह्य कंठ से होती है। फिर यहां से आवाज या ध्वनि की तरंगे नीचे की ओर जाती है, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल से होती हुई ईयर ड्रम, जिसे साधारण भाषा में कान का पर्दा कहते हैं, से टकराती है। इसे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया से ईयर ड्रम या कान के पर्दे में कंपन पैदा होता है, जो कि 3 छोटी छोटी या यूं कहें नन्ही नन्ही टाइनी टाइनी बोन से होती हुई गुजरती है। इसे ऑसिकल्स कहा जाता है। ऑसिकल्स इस आवाज की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है या यूं कहें एम्पलीफाई करता है, और इन तरंगों या साउंड वेव्स को इनर ईयर में, जिसे कोक्लिया कहते हैं, जिसे द्रव से भरा कान का एक अंग होता है, उसमें भेज दिया जाता है। ऑसिकल्स में 3 हड्डियां होती है। उनका नाम है मेलियस, इंकस, स्टेप्स। आपको जानकारी रहे, इनमें स्टेप्स जो बोन है वह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे देखिए, एक बार जैसे ही ये वेव्स आंतरिक कान में पहुंचती है, वहां यह इलेक्ट्रिकल इंपल्स विद्युतीय संवेगों में बदल जाती है, जो यहां से ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन में भेज दी जाती है, और ब्रेन इन इंपल्स संवेगों को आवाज में बदलता है और हमें सुनाई देता है। इस तरह से हम ये जान चुके हैं कि हम कोई भी साउंड सुनते हैं तो उसे कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो अब पूर्व में बताए कारणों के अलावा यहाँ ये समझ सकते हैं कि मेडिकल कंडीशन जो कि श्रवण बाध्यता, डीफनेस का कारण होती है। डीफनेस को टेस्ट करने के लिए ऑडियोमीटर के द्वारा टेस्ट किया जाता है। ऑडियोमीटर टेस्ट, जिसमें एक मशीन होती है, इस मशीन के द्वारा विभिन्न अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के ऊपर अलग अलग तरह के साउंड को सुनाया जाता है, और उसके बाद रिजल्ट दिया जाता है, जिसे ऑडियोग्राम टेस्ट कहा जाता है। ऑडियोग्राम टेस्ट, इसमें एक ग्राफ होता है जो आपके हेयरिंग टेस्ट के रिजल्ट को दर्शाता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि आखिर डीफनेस में कहाँ, क्यों और क्या परेशानी हो सकती है। मुख्य रूप से जब इन ऑसिकल्स में किसी तरह की कोई वेरिएशन हो जाए या कोई डैमेज हो जाए, जो कि पहले बताए कारणों से, तो डीफनेस या श्रवण बाध्यता या बधिरता उत्पन्न हो जाती है। डीफनेस इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ इनर ईयर और नर्व डैमेज
It may be caused by a congenital defect, injury, disease, certain medication, exposure to loud noise, sound or age-related wear and tear. उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको और किसी तरह की कोई शंका हो तो उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।